हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं कितने सही होते हैं आपके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया। यानी कि संविधान सभा का गठन करने के लिए काफी सारे प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी उद्देश्य प्रस्ताव एंड ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। कि किसके थ्रू यानी कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन के थ्रू। सेकंड ऑप्शन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। आपके ऑप्शन है 7 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या फिर 13 दिसंबर 1946 में। तो आपका जो राइट आंसर है वो पूछा गया है पहली बैठक। तो आपकी पहली बैठक का जो राइट आंसर है वो है बी 9 दिसंबर 1940 को। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड बी.एन. राव एंड डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है बी.एन. राव। बी.एन. राव की सिफारिश पर प्रारूप समिति का गठन किया गया। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का क्या काम था, तो संविधान निर्माण के लिए जो प्रारूप बनाया गया था उस पर विचार विमर्श करना। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो आपके ऑप्शन है 8, 9, 14 या फिर 15। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9। और संविधान सभा में महिलाओं की टोटल संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर आएगा 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो आपका आंसर आएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब बने थे, 9 दिसंबर 1940 में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो आपके ऑप्शन है 2 वर्ष 18 माह 11 दिन, सेकंड ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, थर्ड ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 19 दिन और डी ऑप्शन है आपका 2 वर्ष 18 माह 12 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई। तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 109, ऑप्शन डी 108। तो इसका राइट आंसर है 108 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर है 108। इसमें बैठकें पूछी हैं, अधिवेशन नहीं पूछे हैं, तो आपको इस बारे में ध्यान देना होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी बी.एन. राव। तो इसमें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कि जिन्होंने संविधान निर्माण में काफी सारी अपना यानी कि सलाह दी हो, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी बी.एन. राव। ये जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर फिर भी ये क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माने जाते थे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या सन 1946 में कितनी थी। यानी कि जब संविधान का गठन किया गया था जुलाई 1946 में, तब इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 292। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 389, जिसमें से 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे और जो 93 सदस्य हैं वो थे देसी रियासतों के। और 296 में से 292 थे ब्रिटिश प्रांत और 4 थे चीफ कमिश्नर्स, जो कि हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़े थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। तब किसने ये स्टेटमेंट दी थी कि संविधान सभा की जो बैठक है वो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये कथन किसका है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए साइमन, ऑप्शन बी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉरेंस, ऑप्शन डी चर्चिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चर्चिल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1948,
उसके बाद ऑप्शन बी 26 नवंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 को। अगर क्वेश्चन आता है आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तब आपका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को। अगर यहाँ पर आ जाए पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो आएगा 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि जब प्रारूप समिति का गठन किया गया था तब उसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपका ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ ही उनके 6 अन्य सदस्य भी थे, यानी कि प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 7। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी MN रॉय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि यहाँ पर क्या है अध्यक्ष पूछा गया है, तो अध्यक्ष में कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और किसकी सिफारिश पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था, तब आपका राइट आंसर होगा BN राव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू किए गए। तो आपके ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी में कितनी है, 16। अनुच्छेद 394 के अंदर 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। तो एक तो 15 अनुच्छेद हो गए, और किस अनुच्छेद के तहत किया गया, अनुच्छेद 394 के तहत। तो टोटल कितने हो गए, 16। इसका राइट आंसर होगा 16। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 के संविधान में, यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया गया था तो उस संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 8 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 10 अनुसूचियां एंड ऑप्शन डी 12 अनुसूचियां। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 8 अनुसूचियां। और वर्तमान समय में कितनी है, तो 12 अनुसूचियां। वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है स्किल्ड पायलट की संज्ञा है जो वो निम्न में से किसे दी गई, यानी कि किस व्यक्ति को स्किल्ड पायलट कहा गया था। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो किसी स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी गई थी, तो आपका राइट आंसर होगा सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये संज्ञा किसने दी थी, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा था, स्किल्ड पायलट। इसके बाद आपका 17 क्वेश्चन है संविधान सभा का कार्य कौन सा है, यानी कि संविधान सभा का जब गठन किया गया था तब वो कौन सा कार्य करती थी। तो आपका ऑप्शन है ए संविधान का निर्माण करना, ऑप्शन बी संसद के रूप में शासन चलाना, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो संविधान सभा है वो उस समय संविधान का निर्माण भी करती थी और संसद के रूप में भी कार्य करती थी। जब वो संविधान का निर्माण करती थी तब उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वो संसद के रूप में कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी, यानी कि संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15, जिसमें से एक महिला ऐसी थी जो कि मुस्लिम थी और उनका नाम क्या था, बेगम एजाज रसूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम अध्यक्ष। प्रारूप समिति है जो अध्यक्ष नहीं सदस्य। तो प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, 7, जिसमें से एक तो हो गए अध्यक्ष जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्लस 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें से जो एक सदस्य कौन थे, मुस्लिम, और उनका नाम क्या है, तो मोहम्मद सैयद। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है संविधान में कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, यानी कि जो संविधान है उस पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299
और इसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो आपका राइट आंसर आएगा 284, यानी कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिवालिया बैंक का चेक, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पोस्ट डेटेड चेक, की संज्ञा किस प्रस्ताव को दी गई है? तो ये किस प्रस्ताव को दी गई थी? तो आपको पता होगा संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कुछ प्रस्ताव आए थे, जिसमें पहला प्रस्ताव आया था अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में आया था। सेकंड आया था क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि 1942 में आया था। और थर्ड पे कैबिनेट मिशन आया था। तो ये जो किस प्रस्ताव के लिए कहा गया है पोस्ट डेटेड चेक, तो इसका आंसर आएगा क्रिप्स प्रस्ताव। और ये जो प्रस्ताव है ये कब आया था? तो ये प्रस्ताव आया था 1942 में। और इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण कब किया जाएगा? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो इसे क्या है, इसी कारण इसे क्या है, दिवालिया बैंक का चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। और ये संज्ञा किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर आएगा महात्मा गांधी जी ने। सो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए होंगे आपके काफी सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।